कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जो जानकारी जो दी जा रही है वो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो वीडियो का जो सब टॉपिक है वो है टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब भी आपको समझना होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये सीखोगे कि जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो रिजल्ट हैं, जैसे sin 30, cos 60, tan 60 या इसके रिलेटेड अन्य जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट की वैल्यूज को हम कैसे पता करते हैं। ऑलरेडी आपने बुक में जो है इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टैंडर्ड का चार्ट भी देखा होगा, जिसमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के रिजल्ट्स दिए गए होते हैं। तो वो रिजल्ट बना कैसे है, यहाँ पे आप रटेंगे तो नहीं, आप समझेंगे। तो कैसे बनते हैं इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप डायग्राम आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायग्राम मैंने क्रिएट कर लिया है, ट्रायंगल ABC। आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए कि BC ये पूरा A है, AC का लेंथ क्या हो गया A, और AB क्या है, ये भी A रहेगा। अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल का रिजल्ट जो है वो भी आपस में बराबर होता है, जो कि 60 डिग्री के इक्वल होता है। यानी एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री एंड एंगल A 60 डिग्री। कुछ अन्य फैक्ट्स, जैसा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे अगर तुम परपेंडिकुलर लगते हो तो उस वर्टेक्स का एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ जिस साइड पे तुम परपेंडिकुलर ले रहे हो उस साइड का जो भी लेंथ होगा वो भी आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे AD हमने परपेंडिकुलर लिया, क्लियर, तो अब ये जो पूरा जो BC का जो लेंथ है ये आधा आधा बढ़ेगा, यानी BD A/2 हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा, और जो वर्टिकल एंगल A जिसका रिजल्ट 60 डिग्री था यह आधा आधा बढ़ेगा। तो आधा आधा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री ये हो जाएगा और 30 डिग्री ये हो जाएगा। अब देख रहे हो कि इस ट्रायंगल में दो सब ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल ADC बनना है, दूसरा ट्रायंगल ADB बनना है, क्लियर। अगर तुमको इसमें AD का अगर हाइट निकालना है, क्लियर, तो ये ध्यान रखना कि इस AD की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कर लीजिए, या इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का एक फॉर्मूला होता है, क्लियर। अगर आपको AD एल्टीट्यूड का रिजल्ट निकालना है कि भाई AD क्या होगा, तो ये होता है √3 इंटू साइड/2। इसका मतलब साइड का लेंथ क्या है, A है, तो A रख दीजिए और 2 से डिवाइड करिए, इसका मतलब √3 A/2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो AD का जो रिजल्ट है वो √3 A/2 होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हो, क्लियर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक सेक्शन को हम लोग अलग कर लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे क्या किया, ADC को हमने अलग कर लिया। ये ध्यान रखना कि ADC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, CD का लेंथ A/2, AC A, और अभी मैंने आपको AD कैलकुलेट करके बताया था, क्लियर, जो कि था क्या √3 A/2 था। जरा इस हिस्से को अब हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि ये जो है ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो कि तुमको अगर sin 30 की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे, क्लियर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रिलेशन जो होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि sin 30 डिग्री ले रहे हो, तो अगर मान लो ये sin 30 लोगे तो 30 डिग्री की जो सामने वाला जो साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। यहाँ समझना, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है आपको कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन जब लोगे तो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप sin 30 का रिजल्ट आपको पता करना है, क्लियर, तो आपको ये देखना होगा कि आप एंगल ये ले रहे हो, क्लियर, तो जब यह एंगल लोगे तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे CD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर।
तो जब सी डी परपेंडिकुलर हुआ तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये ए सी हुआ। अब यहाँ पे ध्यान समझना कि सी डी है कितना, सी डी तो a/2 है, सी डी क्या है a/2, अपान का मतलब हो गया डिवाइडेशन का साइन, ए सी कितना है, a है। अब यहाँ पे डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये a होगा ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, जो कि 1/a हो जाएगा, तो यह a और a कैंसिल हो जाएगा। तो जो sin 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 1/2 आएगी। तो आपने ये देख लिया कि sin 30 का जो रिजल्ट जो होता है ये 1/2 होता है। क्लियर। अब ये ध्यान रखना कि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर sin 30 1/2 है तो जब यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री निकालोगे, क्लियर, तो इसी रिजल्ट का रेसिप्रोकल कर देना होता है, जो कि अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री का जो रिजल्ट होगा वो 2 आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं cos 30, क्लियर, cos 30 का रिजल्ट क्या होगा। तो cos 30 का रिजल्ट आपको समझने के लिए कोई समझना होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जब लोगे तो इनके रेशियो का जो रिजल्ट जो होगा वो cos को डिपेंड करेगा। तो आप चूंकि यह एंगल ले रहे हो, क्लियर, तो यह एंगल लिया तो सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यह जो परपेंडिकुलर है किस पर है, एडी पे है, तो यहाँ पे एडी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे लिख दो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस हो गया क्या, एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, यहाँ पे एसी हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एडी का रिजल्ट क्या है, एडी का रिजल्ट है √3a/2 है, क्लियर, ये लिख लिया। इस अपान का सेंस डिवाइडेशन से है। अब AC की वैल्यू है कितनी, तो AC की वैल्यू आप देख रहे हो A है, तो यहाँ पे AC A रख दीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, डिवाइड के साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलोगे तो इस A का रेसिप्रोकल लिखना होगा, जो कि 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यह A और ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा √3/2 मिल जाएगा। तो cos 30 का जो रिजल्ट होगा, क्लियर, वो होगा क्या, √3/2 होगा। तो cos का इनवर्स सेक होता है, क्लियर, सेक 30 का अगर आपको पता करना होगा तो जो cos 30 की जो वैल्यू आई है इसी का आपको रेसिप्रोकल लिख देना होगा, क्लियर, जो कि अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा, इस तरीके से। तो मैंने आपको sin 30, cosec 30, cos 30 और sec 30 का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि tan 30 का रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको tan 30 का रिजल्ट आपको निकालना है, क्लियर, tan 30 का, क्लियर, तो आपको ये समझना होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में किन दो साइडों का रेशियो लेंगे तो वो tan को डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का जब रेशियो लोगे तो वो जो है tan को डिपेंड करेगा। अब चूंकि आप यही एंगल ले रहे हो, क्लियर, तो अब यहाँ पे जब ये एंगल ले रहे हो तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर जो CD है किस पर है, AD पर है, तो AD क्या हो गया, बेस हो गया। अब यहाँ पे ये देखो कि भाई CD का रिजल्ट कितना है, CD का रिजल्ट है यहाँ पे a/2 रख लीजिए, और अपान का मतलब डिवाइडेशन का साइन, AD कितना है, तो AD है √3a/2 है, क्लियर। अब यहाँ देखो जब डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में करोगे तो ये चीज रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3a नीचे आ जाएगा, यह 2 कैंसिल, और यह a इस a को 1 टाइम्स में कैंसिल करेगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 का जो रिजल्ट होगा ये होगा 1/√3 होगा, और tan का इनवर्स होता है cot, क्लियर। तो जब cot 30 आपको निकालना होगा तो आपको सिर्फ करना क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल लिखना होगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √3 होगा।
तो आपने ये देख लिया कि साइन 30 cos 30 sec 30, मतलब ये रिजल्ट आपको मिल गए। अब हम लोग बात करेंगे कि अब हमको 60 डिग्री के रिजल्ट को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। चलो, अगर मान लो तुमको साइन 60 डिग्री आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई जब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लोगे तो अभी तो साइन को डिपेंड करेगा। अब चूंकि ये एंगल ले रहे हो, क्लियर, ये एंगल, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो एडी हो गया परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, एसी हो गया, एसी हाइपोटेन्यूज। एडी का रिजल्ट कितना है, तो एडी का रिजल्ट आप देख रहे हो √3a/2 है, डिवाइडेशन का साइन चूंकि ये अपान है। एसी कितना है बेटा, तो एसी ए है, इसको लिख लीजिए। अब √3a/2 डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई बदल लीजिए तो ये ए का रेसिप्रोकल 1/a होगा, ए कैंसिल होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, √3/2 आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि साइन 60 की जो वैल्यू है, क्लियर, ये कितनी आई, √3/2 आई। अब साइन का इनवर्स कॉसेक होता है तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक 60 की वैल्यू जो होगी इसका रेसिप्रोकल बस कर दीजिए इस √3/2 का, जो कि क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये कॉसेक 60 का रिजल्ट आपको मिल गया। अब यहाँ पे tan 60 का रिजल्ट अगर आपको पता करना है, चलिए पहले आप कॉसेक 60 का ही पता कर लीजिए, ये कॉस का पता कर लीजिए, कॉस 60 का रिजल्ट क्या होगा। तो cos 60 का रिजल्ट आपको पता करना है तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि किन साइडों का रेशियो लेंगे तब cos का रिलेशन बनेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जब रिलेशन लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर, तभी तो cos का रिलेशन बनेगा। अब चूंकि 60 डिग्री ये ले रहे हो, क्लियर, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या हुआ a/2, क्लियर। तो ये बेस कौन सा है, यही तो है CD, तो बेस है यहाँ पे, CD बेस कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। तो CD का रिजल्ट है कितना, a/2 डिवाइडेशन का साइन, AC कितना है, A है, इसको लिख लो। तो a/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई मत लीजिए, a का रेसिप्रोकल 1/a, a कैंसिल, तो 1/2 आपको मिल गया। तो cos 60 की जो वैल्यू होगी, cos 60 की वैल्यू ये 1/2 होगी। cos का इनवर्स सेक होता है, क्लियर। तो जब सेक 60 निकालना होगा इसी का उल्टा कर दो जो कि 2 हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि साइन 60 कैसे निकला, cos 60 कैसे निकला और उनके इनवर्स के रिजल्ट कैसे निकले। बस एक लास्ट रिजल्ट बचा हुआ है आपके लिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैंने दे रखे हैं, ऊपर आई बटन को भी चेक करिएगा। वीडियो के एंड में भी आपको तमाम तरह की यूजफुल वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, जरूर विजिट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी आपको लगी आपको, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो तुमको tan 60 निकालना है, क्लियर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस का जब रिलेशन जब लोगे बेस का, क्लियर, तो अभी tan का रिजल्ट को डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे यह एंगल ले रहे हो, सामने वाला साइड क्या है, यही तो परपेंडिकुलर है, तो AD हो गया परपेंडिकुलर। अब यह AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CD के ऊपर है, तो CD क्या हो गया, बेस हो गया। अब यहाँ पे AD का रिजल्ट क्या है, तो AD का रिजल्ट आप देख रहे हो √3a/2 है, इस अपान का सेंस डिवाइडेशन से है। CD का रिजल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे a/2 है, a/2 यहाँ पे लिख लो। तो √3a/2 डिवाइडेशन के साइन को मल्टीप्लाई बदलिए, इसको अगर आप रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2/a हो जाएगा, जिसमें यह 2 कैंसिल, यह a कैंसिल, और आपको मिला क्या, √3। तो यहाँ पे जो tan 60 का जो रिजल्ट आ रहा है वो √3 आ रहा है। तो tan 60 की वैल्यू यहाँ पे आप क्या करें, √3 लिख दीजिए। तो जब tan 60 √3 है तो tan का इनवर्स होता है cot, क्लियर। तो जब cot 60 डिग्री निकालना होगा तो इसी का रेसिप्रोकल कर देना है, जो कि cot 60 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि इतनी गर्मी में जो मेहनत जो किया जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है कि आप अपने घरों पे सुरक्षित रहते हुए अपने पढ़ाई के क्रम को हमेशा निरंतर बनाए रखें, वो उसका क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो आप मुझे भरपूर सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से बेहतर प्रयास करता रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।